आज हम लोग का टॉपिक है भारत की प्रमुख परियोजनाएं, जिसके बारे में मानचित्र के द्वारा अध्ययन करेंगे। कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो आइए देखते हैं। पहले ऊपर वाली देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र के जितने परियोजनाएं हैं उसको समझते हैं। ओके, देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से होता है। ये ऊपर वाला जो है, जो 1 नंबर लिखा है, ये सिंधु नदी है। उसके बाद 2 नंबर पर जो है ये झेलम नदी है। फिर 3 नंबर चेनाब नदी है। 4 नंबर रावी है। और 5 नंबर जो है इसका भी उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जो सतलज नदी है 5 नंबर। और 6 नंबर जो है ये ब्यास नदी है। तो आइए हम देखते हैं इन नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। सबसे पहले देखते हैं कि झेलम नदी, ये 2 नंबर वाली नदी है, यानी कि मैप में 2 नंबर ये वाली झेलम नदी। इस पर स्थित परियोजनाओं को देखते हैं। झेलम नदी पर देखिए कौन कौन सी परियोजना है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना है। 2 परियोजनाएं है, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे कोई तुलबुल चलेगा तो क्या रहेगा? वो झेला देगा। तुलबुल चलेगा तो क्या करेगा? वो झेला देगा। ठीक है। उरी, कोई उड़कर भी जाएगा तो क्या करेगा? वो भी झेला देगा। यानी कि तुलबुल और उरी परियोजनाएं किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। अगला नदी है ये वाली नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है चेनाब नदी। 3 नंबर पे है। तो आइए देखते हैं चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। चेनाब नदी जो है, इस पर जो है 3 परियोजनाएं हैं। सलाल परियोजना, बगलियार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। तो 3 परियोजनाएं हैं। सलाल परियोजना, बगलियार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। तो ये किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। ओके, ये हो गया हमारे लोग का चेनाब नदी। अगला देखते हैं 4 नंबर क्रम की। 4 नंबर इसका नाम क्या है? तो रावी नदी नाम है। रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं? आइए देखते हैं। रावी नदी पर 2 परियोजनाएं हैं। रावी नदी पर कितनी परियोजनाएं हैं? तो 2 परियोजनाएं हैं। एक का नाम है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना पूछ देगा किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। वो दूसरा है थीन परियोजना। दूसरा कौन है? थीन परियोजना। अगर पूछ देगा कि थीन परियोजना किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। ओके, आइए अगले क्रम में देखते हैं कौन सी नदी है। तो अगला नदी देखते हैं हम। 5वें क्रम की जो नदी है इसका नाम है, ये भी मानसरोवर झील से निकलती है, सतलज नदी। तो आइए देखते हैं सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। सतलज नदी पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं। जो पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। पहला कौन परियोजना है? भाखड़ा नांगल। दूसरा है नाथपा झाकरी परियोजना। दूसरा नाथपा झाकरी। तीसरा है कोलदाम परियोजना। तीसरा कौन है? कोलदाम परियोजना। 6वें क्रम की नदी है वो है ब्यास नदी। ब्यास नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? ब्यास नदी पर एक पोंग परियोजना है और दूसरा मंडी परियोजना है। तो ब्यास नदी पर पोंग परियोजना और मंडी परियोजना है। उसके बाद जो है देखो इंदिरा गादी परियोजना। ये 2 नदियों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इंदिरा गादी परियोजना जो सतलज नदी और ब्यास नदी की संयुक्त परियोजना है, इंदिरा गादी परियोजना। ओके, देखते हैं थोड़ा मध्य भारत में कौन कौन सी नदियां हैं और उस नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। ये देखिए पूरा मध्य भारत में है। ठीक है। अब इसमें जो है ये देखिए अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत से 3 नदियाँ निकलती है। यहाँ से बनास नदी निकलेगी, लूनी नदी निकलेगी, कच्छ के रण में समाप्त हो जाएगी। यहाँ से साबरमती नदी निकलेगी।
ये जो है साबरमती है। साबरमती नदी है। उसके बाद देखते हैं चंबल नदी। यहाँ से चंबल नदी जाकर यमुना मिलेगी। उत्तराखंड से 2 नदियाँ निकलेंगी, प्रमुख नदियाँ होंगी, एक होती गंगा नदी वाली, दूसरी यमुना नदी। तो गंगा नदी निकलेगी यहाँ से, इस पर निकलते हुए यहाँ से जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाएगी, और यमुना नदी यहाँ से निकल कर फिर यहाँ तक इलाहाबाद में गिर जाती है। तो इसमें यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो एक चंबल नदी है, इधर से बनास नदी निकलेगी, इधर से ये काली सिंध है, ठीक है, इसको लिखे ना, एक छोटी नदी है। तो ये काली सिंध है, बनास है, ये चंबल है। उसके बाद ये सिंध नदी है, सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, ये क्रम से याद कर लेंगे। ये पूरा ये चंबल आएगा, चंबल की 2 सहायक नदियाँ रहेंगी, बनास नदी, काली सिंध। उसके बाद चंबल हो जाएगा सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है। यहाँ से ये पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। ये सोन नदी है जो गंगा मिलेगी, ये नर्मदा नदी है, और ये माही नदी है, ठीक है। तो इस पर देखेंगे परियोजना कौन कौन से स्थित हैं। फिर यहाँ से छोटा नागपुर का पठार है, तो छोटा नागपुर की पठार से देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो दामोदर नदी है जो हुगली मिल जाएगी, एक सोंठ रेखा नदी है, ठीक है। अब यहाँ से हुगली नदी क्या है, गंगा से निकलकर यहाँ तक यहाँ आती है, गंगा से निकलकर हुगली नदी इधर आती है, ठीक है। ये हुगली नदी है, और ये गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद ताप्ती नदी है। तो देखते हैं आगे कि कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। देखिए इधर नदी है, इधर परियोजना है, चलिए समझते हैं। रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना है। काली या शारदा नदी इसी को कहते हैं, ये किधर है, इस पर जो है टकनपुर परियोजना है। कौन सी परियोजना? टकनपुर परियोजना। गंडक नदी पर गंडक परियोजना, कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। तो गंडक नदी पर गंडक परियोजना, कोसी नदी पर कोसी परियोजना। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है, रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है, सोन नदी पर कौन है? बाण सागर परियोजना है। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना। चंबल नदी पर चंबल परियोजना। दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना। मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी परियोजना है, मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी परियोजना है। गंगा नदी पर फरक्का परियोजना है। चंबल नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर। गांधी सागर एक है, दूसरा जवाहर सागर है। कामेंग नदी पर कामेंग जल विद्युत परियोजना है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग नदी कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश में, जिस पर कामेंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। बराकर और तुईवाई, बराकर प्लस तुईवाई नदी पर जो है तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना है। बराक और तुईवाई पर कौन सी परियोजना है? तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना है। बराकर नदी पर तिलैया, बराकर नदी पर कौन सी है? तिलैया परियोजना है। ओके। नर्मदा नदी को अन्य नाम 3 है, दबंग नदी भी कहते हैं, रेवा नदी या चंचल नदी। दबंग, रेवा, चंचल, किसका नाम है? नर्मदा नदी का नाम है। ओके।